Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, State and Government, and today I am going to deliver its 7th lecture, and in this lecture, students will be able to describe the concept of democracy as the most popular system of government and explain why it is the preferred form. So my dear students, democracy जो है वो क्यों जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद एन एक्टिविटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द टीचर विल डू इज शी विल अरेंज द एक्टिविटी इन द क्लास, the concept of democracy, and what she will do is she has to today we are going to make some new rules. और rules के लिए क्या होगा कि आपने कैसे जो है वो एग्जामिनेशन होने चाहिए और किस तरीके से होमवर्क दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर आपको रूल बनाना है. एवरी स्टूडेंट हैज टू सजेस्ट अ रूल, राइट द रूल ऑन गिवन पेपर. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने एक एक पेपर लेना है और उसके ऊपर अपनी मर्जी का रूल अब फॉर योर एग्जामिनेशन एंड होमवर्क किस तरीके से दिए जाने चाहिए आपको लिखना है और उसके बाद टीचर को सबमिट करवाना है. जो रूल्स सबसे ज्यादा होंगे उनमें से बेस्ट 3 रूल्स जो है टीचर बोर्ड पे लिखेंगी. उसके बाद बच्चे जो है वो दोबारा वोट करेंगे कि कौन सा रूल जो है 1, 2 और 3 सिलेक्ट होना चाहिए. सो जिस रूल को 1, 2, 3 टीचर तीनों रूल्स जो हैं वो बोर्ड पे लिख देंगी. इसके बाद बच्चे जो है दोबारा वोटिंग करेंगे और जिस रूल को सबसे ज्यादा वोट कास्ट होंगे वो जो है आपके एग्जामिनेशन या होमवर्क के लिए नया रूल जो है वो सेट हो जाएगा. सो इस तरीके से आप डेमोक्रेटिकली यानी कि आजादाना राय के तहत जो है आपका एक नया रूल जो है वो क्लास के अंदर सेट हो जाएगा. ठीक है. क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. आई होप एवरीबडी हैज डन इट. सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है. Okay, my dear students, first of all, let's refresh the knowledge how your class teacher does select your class monitor. आपकी क्लास में टीचर मॉनिटर कैसे सेलेक्ट करती हैं? वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे को टीचर मॉनिटर बना देती हैं? जब मैं छोटी थी मेरी क्लास में टीचर कभी इलेक्शंस नहीं करवाती थी, हमेशा जो है वो फर्स्ट आने वाले बच्चे को मॉनिटर बना देते थे. तो ये बड़ी जाती वाली बात थी. सो हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन क्लास इलेक्शंस और फॉर मॉनिटर? क्या अगर आपकी क्लास में कभी इलेक्शंस हुए हैं तो क्या आपने कभी उसके अंदर पार्ट लिया है? लेट मी शेयर यू माय एक्सपीरियंस कि मैंने क्लास मॉनिटर के लिए तो कभी पार्ट नहीं लिया, बट फॉर द हेड बॉय एंड हेड गर्ल के हमारे स्कूल में इलेक्शंस होते थे एंड आई टुक पार्ट इन दैट. सो आई वाज selected, I was a candidate for vice president of the college, but I lost it for 11 votes. So सबने जो है अपनी मर्जी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट जिसको मिले उसको सिलेक्ट कर लिया एंड आई लॉस्ट दैट. सो इस तरीके से अगर आपने कभी इलेक्शंस में पार्ट लिया है स्कूल के तो क्विकली पॉज द वीडियो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. Very nice. Now let's move forward. So my dear students, according to Allah Ta'ala in Quran, affairs of the believers are decided by mutual consultations. So नबी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो बिलीवर्स हैं, जो ईमान वाले हैं, उनके अफेयर्स या उनके जो मामलात हैं वो हमेशा कंसल्टेशन से जो है वो सॉल्व किए जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोगों की राय से सॉल्व किए जाते हैं. Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 39 and 38 and 39 and 40 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's start the reading. So आज हम वोट कास्ट करके और कैसे डेमोक्रेटिकली आप एक गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, we are going to discuss that. Formation of democratic government. Democracy. Democracy is a system in which citizens of a country can vote to elect their government. Representatives make laws and run the country. Pakistan is a democratic country. Democratic societies have some core values such as tolerance, cooperation and compromise. So my dear students, एक ऐसा सिस्टम जिसको लोगों की राय से जो है वो सिलेक्ट किया जाए उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं. पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोगों के वोटिंग से यानी कि जनरल इलेक्शन से आप इस गवर्नमेंट को लेकर आते हैं. आप अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, उनमें टॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेशन जो है वो पाई जाती है. So, why is democratic system or why is democracy a popular and preferred form of government? The primary reason behind the popularity of democratic form of government can be understood by the famous saying that the government is of the people,
बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए ये गवर्नमेंट क्यों जो है वो प्रेफर्ड फॉर्म है, वो इसलिए है कि क्योंकि ये लोग खुद बनाते हैं, ये लोगों के लिए होती है और ये लोगों से होती है। ठीक है, यानी कि आप में से ही कुछ लोग जो है, जनरल सिटीजन में से ही कुछ लोग कैंडिडेट बनते हैं, उनको आप जैसे ही लोग जो है, सिटीजन जो है, वो वोट कास्ट करते हैं और फिर वो लोग जो है आपके लिए ही काम करते हैं। तो इस वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड सिस्टम, क्योंकि ये लोगों के अंदर से ही जनरेट हो रहा है। ओके, the other quality of this government is that people elected their representatives which enhances their decision making quality. They decide after observing the political and social aspects of their community and select a person who would fulfill the needs of the people of the country. So ये इसलिए भी preferred है कि लोगों को पता होता है कि हमारे दरमियान क्या मसाइल हैं, तो वो एक ऐसे शख्स को चुनते हैं कैंडिडेट के तौर पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो कि उनके मसलों को सॉल्व करवा सके और उनकी आवाज को आगे पहुंचा सके। Furthermore, political equality prevails in society when everyone is legally allowed to vote, cast their vote and plays their part as a good citizen. The right to vote is granted to each individual regardless of their gender and social status. So my dear students, इससे जो है लोगों के अंदर राय का इजहार बढ़ता है, वो लीगली अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि केपेबल हैं। Moreover, when the public elects a representative, then that person is accountable to the public. If he works inappropriately or takes benefits of his position, he is answerable to the public and they can reject him in next elections. इसके अलावा लोगों के पास इस बात का भी इख्तियार है कि वो अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से पाएं कि उसने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है, तो उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो अगले इलेक्शन में उसको रिजेक्ट कर दें और वोट कास्ट ना करें उसको। That is why democracy is the most preferred government system among other types. It involves people at the grassroots level to take part in country's politics. So my dear students, today we have discussed that democracy is a system in which every person of a country is allowed to select their representative to form a government. So my dear students, इसीलिए democracy जो है वो most preferred form है, क्योंकि इसमें लोग जो है अपनी मर्जी के representatives को चुन सकते हैं और उनको वोट कास्ट करके गवर्नमेंट में ला सकते हैं। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the date and then the elements of democracy. Pakistan is governed by a democratic government. From your knowledge of democracy, can you sort some of the basic principles of democracy? So अभी हमने democracy के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी हैं. So write down a few principles that you know about democracy. You can also take help from the book, pause the video and quickly complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's move forward towards the homework. For homework, you will do question number 6 from exercise B, that is, what is democracy? You will note it down in your notebooks. And in the next class, we will study about the leader and the qualities that make a person leader. So until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.